नमस्कार। लाउड फार्मर शो में आपका स्वागत है। आप लगातार खबरें देख रहे हैं, पर क्या आपके पास सारी खबरें आ रही हैं? शायद नहीं आ रही हैं। उसका कारण है क्योंकि आप निर्भर कर रहे हैं न्यूज़ चैनल्स के ऊपर और अखबारों के ऊपर। और न्यूज़ चैनल और अखबार पहले जितने एक पक्षी थे, अब उससे 10 गुना ज्यादा एक पक्षी हो गए हैं। किसानों का विरोध, किसानों के खिलाफ अभियान, किसानों के हितों के खिलाफ भ्रम फैलाना, किसानों को लेकर लोगों में घृणा पैदा करना, ये आज के मीडिया का, जिसको हम और आप देखने की कोशिश करते हैं, उसका प्रथम कर्तव्य हो गया है। और इसका परिणाम ये हो रहा है कि देश के लोग इनके ऊपर भरोसा नहीं करते हैं और ये मानने के लिए इसलिए तैयार नहीं है क्योंकि उसके लिए उन्हें कहीं से उपकार राशि प्राप्त होती है। मैं जब ये कह रहा हूं तो बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं और मैं जानता हूं कि एक पक्ष अब इसके ऊपर भी उतर आया है कि जो लोग भी किसानों का समर्थन कर रहे हैं उनके ऊपर कोई न कोई उपमा उन्हें दी जाए। उन्हें आप टुकड़े टुकड़े गैंग कह सकते हैं, उन्हें आप प्रोपोगंडा गैंग कह सकते हैं। मतलब टेलीविजन चैनल्स इतने दुष्ट और नालायक हैं कि प्रोपोगंडा गैंग कह सकते हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग कह सकते हैं, खालिस्तानी गैंग, पाकिस्तानी गैंग। यानी इस देश में देशभक्त कोई है नहीं है तो ये टेलीविजन चैनल हैं और वो हैं जो दरबारी भाषा बोलते हैं। मैंने देखा है विभिन्न क्रांतियों का इतिहास, आप में से जिन्होंने भी पढ़ा होगा, लेकिन मैं निश्चित हूं कि टेलीविजन चैनल के पत्रकारों और एंकर्स ने निश्चित नहीं पढ़ा होगा। अगर पढ़ा होगा तो वो एक सवाल का जवाब दे दें कि विभिन्न क्रांतियों का इतिहास क्या कहता है। जो दुनिया में क्रांतियां हुई, क्रांतियों का इतिहास ये कहता है कि क्रांति के दौरान जो क्रांति के नेता होते हैं वो जिस सिद्धांत को प्रतिपादित करते हैं, जिसको लेके देश खड़ा होता है, मुल्क खड़ा होता है, और वो जितना ज्यादा जनता के हक में जिंदाबाद कहते हैं, सरकार पूरी तौर पे चाहती है, सत्ता पूरी तौर पे चाहती है कि उनकी जिंदाबाद लोगों को न सुनाई दे। लेकिन जब लोग सुनकर के और तख्ता पलट कर देते हैं, शासन प्रणाली बदल देते हैं, तो वो लोग जो उस समय सरकार के दलाल थे, जो उस समय की सत्ता के, मैं रूस की बात कर रहा हूं, जो जार के दलाल थे, जो क्रांति विरोधी थे, उदाहरण दे रहा हूं आप, जब क्रांति हो गई तो वो जितने उनके दलाल थे वो जोर शोर से क्रांति जिंदाबाद, क्रांति जिंदाबाद, जनता जिंदाबाद, जनता के हक जिंदाबाद, इसके नारे लगाने लगे। और धीरे धीरे हुआ क्या कि सत्ता के भीतर उन्होंने बहुत जल्दी एक संघर्ष शुरू कर दिया, क्योंकि वो इतने कॉन्फिडेंटली झूठ बोल रहे थे, जनता के हक में नारे लगा रहे थे कि लोगों को लगा कि ये भी क्रांति के समर्थक होंगे, इसलिए वो उनकी बात पे भरोसा करने लगे। किसी भी देश की जनता उतनी ही भोली होती है जितनी हमारे देश की जनता। कहीं की भी जनता चालाक, चालबाज, चतुर नहीं होती। वो लोगों की बातों के ऊपर भरोसा करती है। और जब उन्होंने धीरे धीरे वहां पे हर हर देश में जहां क्रांति हुई, वहां पे आकर के उन्होंने उस क्रांति को धूमिल करने की कोशिश की, उसकी धार को भोथरा करने की कोशिश की। और यही अब हमारे देश में हो रहा है। हमारे देश में वो सारे लोग जो पाकिस्तान की ताकत बड़ी करना चाहते हैं, हमारे देश को उस ताकत को दिखा करके सत्ता पे काबिज रहना चाहते हैं, या सत्ता का समर्थन करना चाहते हैं, या देश प्रेमियों को उनका रंग धूमिल करना चाहते हैं, वो ये आरोप लगाते हैं और देश प्रेम के नाम पे लगाते हैं। और उदाहरण सामने है कि जो देश प्रेम का जितना नाम ले रहा है उतना ही बड़ा देश प्रेमी होता है। पुलवामा याद है,
अभी महीने भर पहले की बात है। बालाकोट याद है, अभी महीने भर पहले की बात है। कौन लोग कह रहे थे हम देशभक्त हैं, भारत बेवकूफों की फौज है, वो देशभक्त हैं और वो भारत के रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो भारत के प्रधानमंत्री की तरह बोलते हैं देश हमारे साथ है। कौन बोलते हैं? टेलीविजन चैनल के एडिटर और एंकर, जो बताते हैं कि ये तो वामपंथी गैंग है। वो गैंग शब्द से उसे उसकी आभा खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आभा उनकी खुद की खत्म हो रही है, क्योंकि आज जितनी अवेकनिंग है, जितनी जागरूकता है, नौजवान छात्र जितना ज्यादा जागरूक है, वो जानता है कि ये सब कॉरपोरेट के दलाल टेलीविजन चैनल हैं, इनके मालिक कॉरपोरेट के लोग हैं, इनके मालिक विश्व अर्थव्यवस्था में गरीब के हाथ में कुछ न जाए उसके हामी ये लोग हैं। ये किसानों के विरोधी लोग हैं, ये वंचितों के विरोधी लोग हैं, ये दलितों, अल्पसंख्यकों, पिछड़ों, यानी जितने भी कमजोर वर्ग हैं उनके विरोधी हैं। ये नहीं चाहते उन्हें कुछ मिले, इसलिए ये तेजी के साथ नई नई उपमाएं गढ़ रहे हैं, और इन उपमाओं से लड़ने का काम मेन टेलीविजन के दलाल एंकर नहीं करते हैं, सोशल मीडिया के ऊपर बैठे हुए देशभक्त करते हैं, जो ये सीधे सीधे समझते हैं कि ये सब पाकिस्तान से पैसा लेके, चीन से पैसा लेकर के चीन की ताकत को बढ़ा चढ़ाकर दिखाना, पाकिस्तान की ताकत को बढ़ा चढ़ाकर दिखाना, पाकिस्तान का असर हिंदुस्तान के ऊपर बढ़ जाएगा, लोग मोदी जी के खिलाफ हो जाएंगे। ये देशभक्ति नहीं है। ये गाने वाले लोग दरअसल पाकिस्तान से दुबई में पैसा लेते हैं, पाकिस्तान से ये अमेरिका में पैसा लेते हैं, इंग्लैंड में पैसा लेते हैं, कहीं भी पैसा लेते हैं, हिंदुस्तान में आईएसआई के जरिए से पैसा लेते हैं। ये जो भी उपमा देता है और ज्यादा इस समय गाना गा रहा है, आप समझ लीजिए वो सीधे सीधे विदेशी शक्तियों का दलाल है। पाकिस्तान सीधा, पाकिस्तान के थ्रू चीन, या उनके थ्रू कोई और विदेशी एजेंसी। हम विदेशी एजेंसी के एक्सपर्ट नहीं है, ये एक्सपर्ट है। और तभी ये ठठाकर हंसते हैं जब पुलवामा में हमारे 40 सैनिक मारे जाते हैं, और इन कमीनों के किसी के मुंह से ये नहीं निकलता कि ठीक है, किसानों ने अपनी शहादत किसी वीर चक्र, परम वीर चक्र की आस में नहीं दी, जिसको कि मंत्री कह रहे हैं निर्मला सीतारमण की, जो मर गए हैं किसान इस आंदोलन में, शहीद हुए हैं ठंड से, जानबूझ के उन्होंने किसान, और कई लोग तो खत लिख के उन्होंने आत्महत्या की है कि किसान कानूनों के विरोध में जो सरकार का रुख है, किसानों के हित के विरोध में, और कृषि कानूनों के समर्थन में जो हठधर्मी है उसके खिलाफ हम आत्महत्या कर रहे हैं, जिसकी एक भी चर्चा इस पाकिस्तानी दलाल मीडिया ने नहीं की। जितने बड़े बड़े चैनल हैं ये सब कहीं ना कहीं से पाकिस्तान के पैसे से अपना पेट भर रहे हैं, अपना बैंक बैलेंस बढ़ा रहे हैं। अगर ईडी में हिम्मत है तो इनके यहां जाके दिखाए ना, देखे किसकी कितनी वर्थ है। एक तरफ से आप नाम गिन लीजिए, जितने वो चैनल जो किसानों का विरोध कर रहे हैं, जो किसानों को लेकर के भ्रम फैला रहे हैं, उनके सिर्फ एडिटर्स की और उनके मालिकों की वर्थ आप देख लीजिए। वहां ईडी नहीं जाएगा। ईडी कहां जाएगा? किसानों के लिए लुकआउट नोटिस जारी करेगा कि तुम्हारा बेटा अगर कनाडा में है, अमेरिका में है, इंग्लैंड में है, तुमको जो महीने के 5,000 रुपए भेजता है वो 10,000 उसने क्यों भेजे, इसकी जांच हो रही। लेकिन ये पाकिस्तान से पैसा लेके अपना बैंक बैलेंस बना रहे हैं और हिंदुस्तान के लोगों का सर नीचा कर रहे हैं, यहाँ की जनता का विश्वास, आत्मविश्वास तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, पाकिस्तान को बड़ा दिखाकर, चीन को बड़ा दिखाकर। उनके वीडियो जानबूझ के चलाए जाते हैं कि देश की जनता में डर बैठे, और फिर हमारा एक हथियार दिखा के कहते हैं अब हम इसको मात दे देंगे, उसको मात दे देंगे। अरे जिसने गांव बसा लिया है लद्दाख में आकर के चीन ने, उस गांव को तो अभी तक आप नेस्त नाबूद कर नहीं पाए। जितनी जमीन उन्होंने कब्जा की है उसके ऊपर तो आप कुछ कर नहीं पाए। पाकिस्तान रोज आपको आके आपकी नाक में घूंसा मार के चला जाता है, उसके ऊपर तो आप कर नहीं पाए। एक सर के बदले 10 सर लेके आएंगे का वादा करने वाले लोग
आधा सर भी नहीं ला पाए, आधा सर। फिर आप कहेंगे हमने तो चोरी चोरी कर लिया, हमने पुलवामा कर लिया। और आप ही के घर में बैठा आदमी जिस चीज को, बालाकोट के ऑपरेशन को सिर्फ 4 लोग जानते थे, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, वायुसेना अध्यक्ष और निर्मला सीतारमण, जो हमारे देश की स्वनाम धन्य वित्त मंत्री हैं। कैसे मिला एक आदमी को इसकी जानकारी कि परसों बालाकोट होने वाला है, और उसका उसने बकायदा व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज देने शुरू कर दिए? ये कैसे हो गया? ये बताता है कि पाकिस्तानी दलाल चावल का एक दाना, देखो कहावत है गांव में सदियों से कि चावल का एक दाना देख के अंदाजा लग जाता है पूरा चावल पका है या नहीं पका है। और यही चीज, चावल का एक दाना देखा तो पूरे पाकिस्तानी गैंग का दलाल मीडिया हमारा बेनकाब हो गया। इसीलिए किसानों के दरवाजे के आगे बिछी हुई कीलों की लाइन, कंक्रीट की दीवार, बिना पानी, बिना खाना, बिना नेचुरल कॉल की सुविधाओं के वो जी रहे हैं, वो उफ नहीं कर रहे हैं। लेकिन आपकी आंखों पे शर्म का, बेशर्मी का ऐसा पर्दा है कि आप उसे दिखा नहीं रहे हैं, उसके ऊपर बात नहीं कर रहे हैं। और अब जब विदेशों से भारत के किसान आंदोलन के बारे में कुछ ट्वीट होने लगे, कुछ चर्चाएं होने लगी, अखबार लिखने लगे, दुनिया भर के अखबार लिख रहे हैं, तो हमारे यहां के लोगों का पेट का दर्द जाग गया। बुलबुल और बुलबुले सब खड़े हो गए और किसानों के खिलाफ ट्वीट करने लगे, बयान देने लगे। कौन लोग? ये नकली अजय देवगन नाम का नकली भगत सिंह, अक्षय कुमार नाम का नकली केसरी, आजादी के आंदोलन के शहीदों को दिखा करके, नकली तानाजी, आंदोलन के शहीदों का रोल दिखा करके उन्हीं शहीदों के घर वालों का अपमान कर रहे हो। ये किसान कौन है? तानाजी तुम्हारे बाप के रिश्तेदार की पैदाइश नहीं है। और ये केसरी अक्षय कुमार, इससे बड़ा देशद्रोही तो कोई हो नहीं सकता। कमाता इस देश में है, हिंदुस्तान में, पैसा कनाडा भेजता है और नागरिक कनाडा का है, और देश प्रेम की बात करता है। इस देश का धन, इस देश की संपत्ति कनाडा भेजता है, नागरिक कनाडा का है, और वो देश प्रेम की बात कर रहा है, किसानों का विरोध कर रहा है। इसको कहते हैं विदेशी दलाल, इसको कहते हैं पाकिस्तानी दलाल, इसको कहते हैं कि एजेंसियों का दलाल, इसको कहते हैं सरकार का दलाल, बेशर्म दलाल। ये जितने कुकुरमुत्ते अचानक उभर आए, ये सब ड्रग्स में फंसने से डर रहे हैं कि कहीं एनसीबी हमें न पकड़ ले, ईडी हमारे यहां ना आ जाए। ये अपनी पेशबंदी कर रहे हैं ताकि इनकी लूट और लोगों को देश प्रेम के नाम पर बहका करके, फुसला करके, एक नेशनल हीरो का रोल निभा करके आप पैसा लेकर के विदेश भेज सके। ये हैं हमारे आज के पातकी, हमारे आज के दुष्ट, हमारे आज के देशद्रोही फिल्म एक्टर्स। एक्टर हो या एक्ट्रेस हो, इन्हें किसानों का विरोध करते शर्म नहीं आती? और जो एक्टर एक्ट्रेस किसानों को आतंकी कह रहे हैं, वो जरा सड़क पे निकल के देखें, मारे तमाचों के इनका मुंह लोग लाल कर देंगे। किसानों को आतंकी बोलते हो, इस देश के 60% लोगों को आतंकी बोलते हो, शर्म नहीं आती? शर्म नहीं आती? लेकिन शर्म ना आने वाले लोग भी इस देश में, और बाकायदा
बेशर्मी का नंगा नाच कर रहे हैं, बेशर्मी का नंगा तांडव कर रहे हैं। इन लोगों के ऊपर इसलिए गुस्सा है। नौजवानों, तुम इस देश के रहने वालों को अगर ये कहीं आसपास जाते दिखाई दें, इनको घर से निकलना मुश्किल कर दो। ये हैं देशद्रोही, समझ लो। तुम अपने यहां किसानों को देख करके, मैं देश के छात्रों से कह रहा हूं, तुम किसानों के समर्थन में रैलियां कर रहे हो, तुम किसानों के समर्थन में उनका सपोर्ट सिस्टम बना रहे हो। और यही खबर मैं आपको दे रहा हूं कि रैली सिर्फ कल जींद की रैली नहीं हुई 3 लाख की। पूरे देश में अब किसान पंचायतें शुरू हो गई हैं। पूरे देश का किसान ये समझ रहा है कि किस तरीके से हमें लूटने की, हमें एक 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 सपना दिखा करके लूटने की कोशिश हो रही है, कैसे हमें तोड़ने की कोशिश हो रही है। और इसीलिए किसान कह रहे हैं हमें भरोसा नहीं है आपके ऊपर। इसलिए भरोसा नहीं है कि आपने जितने वायदे किए, आपने एक भी रिपोर्ट कार्ड दिया कि उनमें से कितने आपने पूरे किए, या एक वादे के बाद दूसरा वादा, दूसरे वादे के बाद तीसरा वादा, तीसरे वादे के पास बाद चौथा वादा। और आज क्षमा कीजिएगा, चौरी चौरा कांड के 100 बरस पूरे हुए। मोदी जी ने उसका उद्घाटन किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस समारोह के मुख्य अतिथि हैं। और मैं आपको बताऊं, मुझे पूरा भरोसा है चौरी चौरा कांड शब्द के अलावा इन दोनों को इससे आगे कुछ नहीं मालूम, कुछ नहीं मालूम। क्या था चौरी चौरा कांड, किस तरीके से जुलूस निकले थे, क्यों भीड़ थाने में घुसी थी, क्यों उसने पूरा थाना जला दिया था, और क्यों इस देश के आजादी के आंदोलन का सर्वोच्च नेता पूज्य महात्मा गांधी, उन्होंने इस आंदोलन को वापस ले लिया था। मेरे आंदोलन में हिंसा नहीं होनी चाहिए, हम अहिंसक आंदोलन लड़ेंगे, यह हमारा व्रत है, देश का व्रत है। तो इस भीड़ ने कैसे एक थाने में घुस करके थाने को, चौरी चौरा थाने को जला दिया, उन्होंने आंदोलन वापस ले लिया। नहीं मालूम है योगी जी को, और क्षमा के साथ कहता हूं शायद प्रधानमंत्री जी को भी नहीं मालूम है, क्योंकि ये आजादी के इतिहास के स्वर्णिम पन्ने हैं। ये सब अक्षय कुमार, अजय देवगन जैसे लोगों के, आप कैसा भी एडिशन कहें, अच्छा एडिशन कहें, खराब एडिशन है, वो बनते जा रहे हैं। अक्षय कुमार को कहीं सामने बुलाई तो उनसे पूछें आजादी के आंदोलन के सैलिएंट फीचर्स तो बताइए। कितने नेता थे? 5 नेताओं के नाम गिन करके ऊपर से बोल रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस से आगे नहीं जा पाएंगे, गांधी जी के आगे नहीं जा पाएंगे। ये हैं हमारे देशभक्त, हमारे आदर्श, जो हमें सिखाते हैं कि किसान आतंकवादी है। तो किसान आतंकवादी है तो इस देश का नौजवान भी आतंकवादी है, क्योंकि आतंकवादी का बेटा आतंकवादी होता है। और मैं आपको बताऊं कि देश के हर हिस्से में, गांव गांव में किसान पंचायत हो रही है, और उसमें किसान ये कह रहा है कि एमएसपी कानून और ये जो 3 कानून बने हैं, जिसे संसद में ने आनंद फानन में पास किया है, हम उसे रद्द करना चाहते हैं। वो और कुछ नहीं कर कहते, हम रद्द करना चाहते हैं। हमारी मांगों में और कोई मांग नहीं है, आप इसे रद्द कीजिए, फिर हमसे बातचीत कीजिए, संवाद कीजिए। क्या बुरा कर रहे हैं? कह रहे हैं हमारी तकलीफें जानिए, लेकिन वो तकलीफें नहीं जानी जाएंगी, क्योंकि देश के कृषि मंत्री सुनना नहीं चाहते। इसीलिए शायद किसानों ने यह फैसला किया है कि अब हम कृषि मंत्री या किसी और मंत्री से बात नहीं करेंगे, अब हम सिर्फ गृह मंत्री या प्रधानमंत्री से बात करेंगे। और इसकी उन्होंने घोषणा भी कर दी। उन्होंने एक और बहुत गंभीर बात कही है, जो देश की अब हर पंचायत से निकल रही है, जो किसानों की महापंचायतें हो रही हैं, इनमें से निकल रही, मथुरा से भी यही बात निकली, उत्तराखंड से ये बात आ रही है, जींद से तो निकली ही निकली। क्या कह रहे हैं वो लोग? वो कह रहे हैं कि अभी तो हम, कल राकेश टिकैत का भाषण है कि अभी तो हमने सिर्फ कानून वापसी की मांग की है,
अगर हम गद्दी वापसी की मांग करेंगे तब आपको कैसा लगेगा। और इस वाक्य ने पूरे सत्ता प्रतिष्ठान को, सारे टेलीविजन चैनल्स को हिला दिया है। और जितने टेलीविजन चैनल जो आपको नंबर 1 की लड़ाई में देखते हैं, मैं छोटे चैनलों की बात नहीं कर रहा, वही इस समय सही दिखा रहे हैं। टोटल टीवी है, भारत समाचार है, आप इन्हें देखिए। कभी कभी न्यूज 24 पर भी झलक मिल जाती है कि देश में क्या हो रहा है, किसान क्या सोच रहे हैं, लेकिन बाकी सारे चैनल इस समय बुरी तरह लगे हैं। किसान आंदोलन तो राजनीति के भेंट चढ़ गया, किसान आंदोलन में राजनीति घुस गई। अरे तुम राजनीति कर रहे हो सरकार की, तब तुम्हें दर्द नहीं हुआ? आज दर्द हो रहा है कि जब सारे देश के विपक्षी दल, हालांकि उन्हें चाहिए कि किसानों के मंच पे न जाकर के अलग से इसका समर्थन करें, रैली करें, सभाएं करें, देश भर में सभाएं करें, लेकिन वो वहां जाकर के अपना समर्थन, अपना आदर, अपना सम्मान किसानों को देना चाहते हैं। इसीलिए वो गाजीपुर बॉर्डर जा रहे हैं, इसीलिए वो टीकरी बॉर्डर जा रहे हैं, इसलिए वो सिंघू बॉर्डर जा रहे हैं। और गांव गांव से उनके लिए समर्थन खड़ा हो गया है। आपने पानी बंद कर दिया, लोग घड़ों में और मटकों में पानी उनके पास पहुंचा है। आपने आने जाने के रास्ते बंद कर दिए, किसान तो पहुंच गए। और मैं एक दिन आपको बता रहा था, आज फिर बता रहा हूं। आज मैंने देखा एक बुजुर्ग सरदार ने कील के ऊपर जूते सहित पैर रखा, कील मुड़ गई। ये जो किसानों का विरोध करने के लिए जो कीलें बिछाई गई, इसमें भी भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नींव अपनाने वाली केंद्र सरकार, महामहिम गृह मंत्री अमित शाह भ्रष्टाचार की देखभाल वही कर रहे हैं ना, उसके विरोध की, कि कहीं भ्रष्टाचार ना हो। फॉरेन ईडी भेजते, अरे उनके पास घर भेजो जिन्होंने ये कीलें लगाई हैं, जिनको आपने ठेका दिलाया, जो कोई ना कोई आपके परिचित लोग होंगे। क्योंकि दीप सिद्धू की का तो एक जीता जागता उदाहरण है, अभी तक आपकी पकड़ में नहीं आया। आप बयान दे रहे हैं, 1 लाख रुपए का इनाम घोषित कर रहे हैं, कैसे पकड़ में आएगा गृह मंत्री जी? आपके साथ का उसका फोटो बताता है कि आप और वो कितने अंतरंग। प्रधानमंत्री के साथ उसका फोटो, सनी देओल के साथ उसका फोटो, हेमा मालिनी धर्मेंद्र के साथ उसका फोटो, और दीप, चूंकि सिद्धू की ये फोटो सामने आ गई इसलिए सिद्धू को पकड़ने की कोशिश हो रही है। और मैं, अगर सिद्धू इस प्रोग्राम को कहीं सुन रहा हो तो मैं उसको बता देता हूं कि उसे अपनी जान की चिंता होनी चाहिए। हो सकता है वो जीवित न पकड़ा जाए, हो सकता है पकड़ा भी जाए। यही दुष्ट गिरोह जो होते हैं, जो देश विरोधी गिरोह होते हैं, वो अपने किसी साथी को, जैसे अपराधी अपने से अलग जाने वाले आदमी को जीवित नहीं छोड़ते अंडरवर्ल्ड के लोग, उसी तरह राजनीति में भी ये होता है कि अगर किसी कनाइवेंस के तहत वो पुलिस की मदद से लाल किले में घुसा, जिसके वीडियो हैं, वो बताते हैं कि पुलिस ने तो उसको रोका ही नहीं, नमस्ते किया और दरवाजा खोल दिया। क्या वो जिंदा पकड़ा जाएगा? ताकि कोई ऐसा जर्नलिस्ट जो देश प्रेमी जर्नलिस्ट है उससे बात करके सत्य निकलवा ले। मुझे शंका है, इसलिए मैं आपसे ये बात कह रहा हूं। अब किसानों की बात। किसानों ने सारे देश में केंद्र सरकार को अक्टूबर तक का समय दिया है। उन्होंने कहा कि हम धरना भी देंगे, हम आपस में बातचीत भी करेंगे, हम देश की योजनाओं के ऊपर बातचीत करेंगे, हम देश के विकास के ऊपर बातचीत करेंगे, किस तरह नया विकास होना चाहिए, सही विकास होना चाहिए, किसानों को क्या क्या सुविधाएं मिलनी चाहिए। एक तरफ हम ये करेंगे, दूसरा आपसे निवेदन करेंगे कि आप अक्टूबर तक ये फैसला कर लीजिए। शायद किसानों के मन में है कि अक्टूबर के बाद इस देश में 40 लाख ट्रैक्टर्स की रैली एक जगह नहीं, हर जिले में हो,
हर प्रमुख जिले में हो, किसान लोगों को साथ लें, उन्हें अपने संघर्ष को समझाएं। यही तो गांधी जी का तरीका है, यही गांधी जी का तरीका है। जो गांधी जी का नाम लेते हैं हृदय से, वो ये जानते हैं कि यही गांधी जी का तरीका है कि लोगों को समझाओ। गांधी जी के संपूर्ण आजादी के आंदोलन के फेजेस आए हैं। एक आंदोलन में उन्होंने जनता को शामिल किया, दूसरी जगह उन्होंने रचनात्मक काम किया। नहीं पता होगा एंकर्स को और हमारे तथाकथित लोकसभा में बैठे बहुत सारे लोगों को कि गांधी जी एक आंदोलन जनता का चलाते थे, उसके बाद उसे स्थगित कर दूसरा आंदोलन रचनात्मक कार्यक्रम का चलाते थे, और वो आर्थिक चोट करता था। जैसे गांधी जी ने कहा कि सब लोग खादी पहनो, विदेश का बना हुआ कपड़ा मत पहनो। खादी कौन बनाएगा? उन्होंने कहा घर घर में चरखा कातो, सूत निकालो, स्थानीय बुनकर उससे बुनेंगे और कपड़ा लोग पहनेंगे। विदेशी वस्त्रों की होली जलाओ। होली जली, आर्थिक चोट ब्रिटिश सरकार को पहुंची। उसी तरह उन्होंने कहा कि ये जो नमक है, जो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, नमक भी हम अपने यहाँ नहीं बना सकते। नमक बनाने के आंदोलन ने इस देश में लोगों को खड़ा कर दिया। फिर उनका कि एक एक आदमी जाए, जो व्यक्तिगत सत्याग्रह था। गांव गांव में बुनियादी शिक्षा हो, जिसके डॉक्टर जाकिर हुसैन को उन्होंने जिम्मेदारी सौंपी थी, बुनियादी, जो हमारे देश के राष्ट्रपति बनने बाद में, कि देश में बुनियादी शिक्षा हो। इस स्कूली शिक्षा जो अंग्रेजों का क्लर्क बनाती है, मैकाले की शिक्षा, इसके खिलाफ बुनियादी शिक्षा हो, जिस बुनियादी शिक्षा में छात्र अपने गांव को, अपने देश को, अपने समाज को बनाने वाला नया नागरिक बन के उभरे। ये गांधी जी का आंदोलन था। और मैं सचमुच हृदय से आभारी हूं कि किसान उसी रास्ते पे चल रहे हैं। ये जो अक्टूबर तक का समय दिया है, वो कीलों के ऊपर सोएंगे, कीलों के ऊपर चलेंगे, खाना नहीं खाएंगे, लेकिन अपनी जगह धरना देंगे। और वो ये रिस्क लेंगे, रिस्क लिया है उन्होंने। उनका कि सीधे कहा है उन्होंने कि आप हमारे ऊपर पुलिस भेजो ना, हमें गिरफ्तार करके जेल में रख दो, आपके रास्ते खुल जाएंगे। देश में जहां जहां धरना, प्रदर्शन, आंदोलन हो रहा है किसानों के समर्थन में, आप वहां पर पुलिस भेज दो, लाठी चला दो, गोली चला दो, आंसू गैस चला दो, जो करना है कर लो, हमें जेल में भेज दो, आपके रास्ते खुल जाएंगे, आप आने जाने लगो। और तब तक हम जेल में, जो आपने हमारे ऊपर फर्जी मुकदमे लगाए हैं, गलत मुकदमे, उनका हम सामना करेंगे। हम भी देख लेंगे न्याय व्यवस्था कैसी है। देश के सिस्टम के ऊपर अंग्रेजों के जमाने में भारत के लोगों का विश्वास इसलिए उठ गया था कि वो देखते थे कि उनकी अदालत में जो निहायत झूठे मुकदमे लगाए जाते थे आंदोलनकारियों के ऊपर, उनको कैसे कानूनी जामा पहनाया जाता था, कैसे जज फैसला करता था। लोगों ने यह भी देखा कि किस तरीके से भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां, इन सब को फांसी दी गई। किस तरह यतीन्द्रनाथ दास को जेल में जबरदस्ती लिटा के, गर्दन के ऊपर पैर रख के, जेलर ने उन्हें जबरदस्ती नली से लिक्विड अंदर डालने की कोशिश की, शायद दूध या पानी, जो उनके फेफड़ों में चला गया, जिससे उनकी शहादत हो गई। भगत सिंह के साथी थे, जेल में बंद थे भगत सिंह के साथ। ये जो कष्ट सहे हैं, जिन लोगों ने बंदूकें हाथ में लेकर के अपना देश की आजादी में अपनी जान आहुति दी, वो लोग पागल नहीं थे। उन्हें भी उस समय आतंकवादी, देशद्रोही कहा जाता था। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव आतंकवादी अंग्रेजों द्वारा कहे जाते थे। और आज पूरी किसान कौम को आतंकवादी बीजेपी के नेता कह रहे हैं, और सरकार का समर्थन करने वाले ये बुलबुल और बुलबुले कह रहे हैं, जो फिल्म इंडस्ट्री से आते हैं। इन बेशर्म देशद्रोही लोगों को अपने बाप का अपमान करते हुए शर्म नहीं आती है। मैं फिर दोहराता हूं, ये अक्षय कुमार, ये प्रधानमंत्री का इंटरव्यू लेता है कि आप केला कैसे खाते हैं, आम कैसे चूसते हैं, पत्रकारों का नाम बदनाम करता है। और ये पत्रकारों का नाम बदनाम करने की साजिश उस समय पीएमओ ने बुनी।
अक्षय कुमार को बुला के इंटरव्यू दिया, प्रधानमंत्री जी बतलाते हैं कि मैं आम पहले काट के खाता तब चूस के खाता हूं। कनाडा का नागरिक हमारे देश का पैसा पैसा कनाडा में ले जा रहा है और यहां लोगों को देशभक्ति सिखा रहा है। और अगर ये रिहाना और ग्रेटा हिंदुस्तान आती हैं तो उनके कदमों तले बिक जाते हैं विदेश, और मरते रहते हैं कि विदेशी जो पुरस्कार समारोह हैं उसमें हमें एंट्री मिले। उसके लिए कितना घूस देते हैं जैसे हिंदुस्तान में देते हैं। यहाँ के पुरस्कार तो खरीदते ही हैं, राष्ट्रीय पुरस्कारों के ऊपर भी संदेह के बादल हैं कि ये जितने फिल्म स्टार्स को दिए जाते हैं वो पैसे लेके दिए जाते हैं। अब ये मैं नहीं कह रहा हूं, मैं सिनेमा से उतना वाकिफ नहीं हूं, लेकिन शोर यही है, जो सिनेमा के पत्रकार हैं वो यही कहते हैं कि हर पुरस्कार बिकता है, चाहे कोई भी अवार्ड फंक्शन हो। मैं ये आपको इसलिए बता रहा हूं कि आपके जो नौजवान हैं जो इंटर में यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, जो किसान आंदोलन के समर्थन में हैं, वो इनका चेहरा पहचान तो गई है। मैं सिर्फ थोड़ा सा पर्दा और हटा रहा हूं कि ये कितने घिनौने, कितने दागदार, बदबूदार चेहरे हैं। और वैसे ही चेहरे हमारे मीडिया में इस समय सामने आए हैं, भेड़ियों के चेहरे, जो भेड़ की खाल ओढ़े बैठे हैं। आपने कहावत सुनी है ना, भेड़ की खाल में भेड़िया। ये वही भेड़िए हैं जो देश के आत्मा को, देश के सम्मान को, देश के स्वाभिमान को रौंदने के लिए समाचार बनाते हैं। और किसानों के खिलाफ मुझे कहने में कोई संकोच नहीं, वो महान देशद्रोही है। वो पाकिस्तान का भी एजेंट है, वो चीन का भी एजेंट है, विदेशी ताकतों का एजेंट है और पूंजीपतियों का एजेंट है, क्योंकि उसकी रोटी इस देश के पूंजीपतियों ने सरकार के साथ कनाइवेंस करके पूरे सिस्टम को अपनी जेब में डालने की योजना बना ली, और बल्कि जेब में डाल लिया है। जो आप समझते हैं मैं उसी को दोहरा रहा हूं। और अब निवेदन सिर्फ प्रधानमंत्री जी से है, थोड़ा सा इस देश में क्या क्या, गांव में क्या क्या हो रहा है, नौजवानों के बीच क्या चर्चा चल रही है, उन्हें अपनी शिक्षा को लेकर के कितनी चिंता है, नौकरी को लेकर कितनी चिंता है, 30,000 से लेकर के 50-60 हजार की फीस वो महीने में कैसे देते हैं, उनके घर वाले किस ऋण के दुष्चक्र में फंस जाते हैं, इनको थोड़ा थोड़ा आप भी समझने की कोशिश कीजिए। और जब आप समझेंगे तो आप पाएंगे कि आपसे किसी भूलवश, चूकवश उन लोगों को समर्थन मिल रहा है, आपका आशीर्वाद उन्हें मिल रहा है जो अर्थव्यवस्था में किसानों के या देश के गरीबों के या नौजवानों के हिस्सेदारी का विरोध कर रहे हैं। इन्हें अर्थव्यवस्था में हिस्सेदारी दीजिए। आपकी वित्त मंत्री देश की सबसे गुणी महिला है, लेकिन वो गुण देश के काम नहीं आ रहा है, देश को बर्बाद करने के काम आ रहा है। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि देश की पूरी आर्थिक संरचना को लेकर के नए सिरे से आप सोचना शुरू कीजिए और गांधी जी के एक वाक्य का ध्यान रखिए कि आप जो भी फैसला लेते हैं, जिसको निर्णय लेना होता है, वो जो निर्णय लेता है उस निर्णय से उसकी नजर में जो सबसे कमजोर है, देश का सबसे कमजोर जिसे मैं कहता हूं नहीं, अगर आप निर्णय लेने वाले हैं तो आपकी नजर में जो सबसे कमजोर आदमी है, चाहे वो आपका ड्राइवर हो, चाहे आपका चपरासी हो, चाहे आपके घर में काम करने वाला हो या आपका माली हो, आपके उस निर्णय से उसे कोई फायदा पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा। ये गांधी जी ने एक ऐसा सूत्र दिया था जिस सूत्र के ऊपर राजनेता नहीं चलते, सरकारें नहीं चलती, पर निवेदन तो हम कर ही सकते हैं। इस देश के 130 करोड़ लोगों में से एक सम्मानित नागरिक होने के नाते मैं स्वयं कहता हूं, क्योंकि इस देश का हर नागरिक सम्मानित है और वो क्षमता रखता है कि वो देश का मंत्री बन जाए, विधायक बन जाए, सांसद बन जाए, प्रधानमंत्री बन जाए, राष्ट्रपति बन जाए, जो इस देश का नागरिक। उस नाते कहता हूं, प्रभु गांधी जी के इस वाक्य को याद रखिए कि जब आप कोई फैसला लें तो आप ये सोचें कि इस फैसले से
आपकी नजर में जो सबसे कमजोर है उसको कोई फायदा होता है या नहीं। अगर उसे फायदा नहीं होता है, आपका वो फैसला, आपका वो निर्णय बेकार है। लेकिन अगर उसे फायदा होता है 10% भी, तो उस निर्णय में दम है। और ये सूत्र गांधी जी का, गांधी जी के राज्य से आने वाले प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को याद रखना चाहिए। ये गांधी जी का सूत्र है। आशा है साबरमती आश्रम से निकली हुई ये वाणी साबरमती आश्रम के आसपास रहने वाले लोगों में या उस प्रदेश के रहने वाले लोगों को एक मार्गदर्शक का, अंधेरे में रोशनी का काम करे। हम तो प्रार्थना कर सकते हैं कि आपको ये याद आ जाए। और इस देश के किसानों ने जो गांधी जी के रचनात्मक आंदोलन का एक नया उदाहरण दिया है कि अक्टूबर तक हम गांव में रहेंगे, यहाँ धरना देंगे, गांव में रहेंगे, सारे काम करेंगे, गांव गांव में लोगों से बात करेंगे और उसके बाद फिर हम आंदोलनात्मक कार्रवाई शुरू करेंगे। पर उन्होंने ये विश्वास दिलाया है कि तब तक सरकार अपनी कदम सुधार सकती है, क्योंकि सरकार को किसानों ने ही चुना है, किसान ही इस सरकार का वोटर है। तो उसे शायद सरकार समझाने की कोशिश करे, नाराज न करे। कहते हैं ना कृषि मंत्री की किसान समझ नहीं पाए, किसान सारे मूर्ख हैं और आप महान विद्वान हैं, आप अकल का भंडार हैं और जिन लोगों ने आपको वोट दिया वो बेवकूफ हैं। अगर आप ये कहना चाहते हैं तो किसान फिर क्यों नहीं सोचेगा कि उससे गलती हो गई, उससे बेवकूफी हो गई, उसने समझा कुछ था और दे कुछ और दिया वोट। उसने गणेश की पूजा करने की जगह बंदर की पूजा शुरू कर दी। किसान नहीं सोच सकता, ये कृषि मंत्री जी नरेंद्र तोमर जी सोच सकता है। इसलिए मेरी प्रार्थना है इस लाउड फार्मर शो को समाप्त करते हुए कि किसानों को बदनाम करने वाले उन आवाजों को बंद कीजिए जो मोर लॉयल देन किंग वाली कहावत को, कि जो साहब की मुसाहिबी में भी इतनी मुसाहिबी नहीं होती जितनी ये फिल्म स्टार कर रहे हैं। दागदार चेहरे वाले भद्दे, देश प्रेम के नाम पर लोगों को मूर्ख बनाने वाले, लूट करने वाले, चोरी करने वाले, किसान द्रोही, देशद्रोही, पाकिस्तानी चीनी एजेंट या किसानों का विरोध कर रहे हैं। इन्हें बोलने से रोकिए, नहीं तो एक आग का खेल है, इस आग के खेल को शुरू में ही बंद कर दीजिए। नहीं, ये जो तथाकथित एक्टर और एक्टरनी हैं, इनका निकलना और काम करना बंद हो जाएगा। जहां जाएंगे वहीं की जनता इनको पकड़ के, आपकी आउटडोर शूटिंग तो होनी नहीं रहेगी, बंबई के स्टूडियो में कीजिए ना। आप अगर आउटडोर पे जाएंगे तो किसानों के बच्चों के गुस्से का आपको शिकार होना पड़ सकता है। ये मैं अंदाजा कर रहा हूं, हो सकता है ये अंदाजा गलत हो सकता है सारे लोग इन एक्टर एक्टरनी को देवी देवता मान के पूजा करें, मुझे नहीं पता। पर मैं फार्मर शो को इस अनुरोध के साथ, लाउड फार्मर शो को इस प्रार्थना के साथ बंद कर रहा हूं कि सरकार समझदार है, प्रधानमंत्री समझदार हैं। आप थोड़ा सोचिए। और कल जो मैंने कहा था कि एक व्यक्ति ने मुझे बेवकूफ साबित कर दिया, उसने कहा कि आपको समझ नहीं आता, प्रधानमंत्री जी एक दिन निकलेंगे और सिंघू बॉर्डर चले जाएंगे पैदल और वहां जाके कह देंगे कि आपने कहा, मैंने इसको मान लिया। मैं उसके ऊपर भरोसा कर रहा हूं कि किसान हम सब लोगों को, हमारी जो बात सुन रहा है, तो मैं किसानों से कह रहा हूं, मैं गलत साबित होने के लिए तैयार हूं। मेरे जैसे सारे पत्रकार गलत साबित होने के लिए तैयार है। अगर उस व्यक्ति का जिसने कल अंदाजा किया कि मोदी जी 1 महीने 2 महीने में तान करके और फिर पैदल चले जाएंगे और किसानों से कहेंगे लीजिए हमने बंद कर दिया, तीनों किसान कानून रद्द कर दिए, अब बताइए आगे क्या करना है। सारा देश मोदी की जय जयकार से गूंज उठेगा। उसका ये अनुमान सही साबित हो और मैं उस समय माफी मांगता आपके सामने बैठूं कि मैंने प्रधानमंत्री जी को या सरकार को गलत समझा, इससे बड़ी खुशी की बात मेरे लिए कुछ नहीं है। काश ऐसा हो, ईश्वर ऐसा करे। नमस्कार।